जोन्स का ही दूसरा डिजीज पढ़ेंगे, एमोबियासिस और एमोबिक डिसेंट्री। कल हम लोग मलेरिया पढ़े थे, प्लाज्मोडियम के द्वारा जो होता है वो भी प्रोटोजोन्स ही था। आज एमोबायोसिस पढ़ते हैं। ये इसका पैथोजिन जो है उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कौन डिजीज कॉज करता है? अमेबिक डिसेंट्री। इसका वेक्टर जो होता है वो हाउस फ्लाई है। वेक्टर मीन्स समझ रहे हो ना क्या होता है वेक्टर? पैथोजिन तो पहले समझ लिए हो। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजिन। तो यहाँ एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो क्या है? यह एक इंटेस्टिनल इंडोपारासाइट है। वो किस में रहता है? वो मैन के अंदर रहता है, उसके इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पोर्शन पर भी ये वहाँ भी रहता है। कौन? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और वेक्टर ये देखेंगे कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे। अभी कोरोना में कहते हैं ना कि ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, तब ना हम लोग आदमी से आदमी भागते रहते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैसे ट्रांसमिट होता है? ये ह्यूमन से ह्यूमन हो रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या है? एक वेक्टर है। वो कौन वेक्टर है? हाउस फ्लाई। कॉकरोच भी करता है, तो हाउस फ्लाई जो है वो एक वेक्टर का काम करता है। वहाँ से उठा करके सिस्ट किसी के जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, हाँ, जिसको कि अमेबिक डिसेंट्री हुआ है, वो कहीं पर पोटी किया और वहाँ पर हाउस फ्लाई गया, वहाँ बैठा, उसका सिस्ट को उठाया। और हमारा जो अगर कोई ओपन खाना है, हाँ, खाना कभी कभी हम लोग का खाना खुला छूट जाता है, खाना है, उस खाना पर वो सिस्ट आके बैठ गई। कौन? हाउस फ्लाई। और वो खाना पर छोड़ दी, हम लोग गए, खाना को खा लिए माउथ से, और फिर क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो बैठ गई। तो इस तरह से एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ट्रांसमिट हुआ? ड्यू टू ए वेक्टर, एक वेक्टर के द्वारा गया। या इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट भी होता है सॉइल से। जैसे कि कोई पोटी करता है तो वो कहाँ रहता है? सॉइल में रहता है। सॉइल में जो उसका सिस्ट है वो पड़ा रहता है। सिस्ट को कभी कभी फल है, सब्जी है, जो हम लोग बिना अच्छा से धोने के बाद भी खूब अच्छा से नहीं धोते हैं, तो क्या होता है? वो सिस्ट हमारे पेट के अंदर चला जाता है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है, क्योंकि वो वहाँ का इंडो पैरासाइट है। वो रहेगा कहाँ? ये वो मेरे बॉडी में पैरासाइट के रूप में कहाँ? इंटेस्टाइन में ही रहेगा। और वही जब डिजीज कैसे कॉज करता है? ये डिजीज जो कॉज करता है वही पैरासाइट जब हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकस को तो माने वहाँ पर रप्चर करता है, हाँ, म्यूकस का सिक्रीशन होने लगेगा ज़्यादा, क्योंकि म्यूकस सेल्स है वहाँ पर। एपिथेलियल सेल्स पढ़े हो ना फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ का म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगेगा और वहाँ पर ब्लड का सिक्रीशन होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ये परफोरेशन मतलब वहाँ पर घाव बना देगा, हाँ, रप्चर करेगा वहाँ पर। कौन? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जिसके कारण म्यूकस एंड ब्लड का सिक्रीशन होने लगेगा। ब्लड कैसा हो जाएगा? वहाँ क्लॉट करने लगेगा, धीरे धीरे निकलने लगेगा ब्लड, वहाँ घाव के रूप में रहेगा। और वही जब वो पोटी में जो जाएगा तो वो फिर ब्लड एंड म्यूकस विथ वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो एक ट्रोफोजोइट स्टेज आता है, अभी डायग्राम से बताएंगे, वही स्टेज जो है पोटी से बाहर निकलेगा और फिर वो सिस्ट के फॉर्म में बना करके सॉइल में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर देखे, हाउस फ्लाई हुआ तो वेक्टर के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है, और डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होता है वो हमारे माउथ के द्वारा हम लोग सॉइल से उठा करके खा जाते हैं, कोई चीज़ के द्वारा किसी तरह हमारे पेट में चला गया। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन तो हम लोग जान गए कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है, इस डायग्राम से देखो कि साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है, यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं, हाँ, साइट ऑफ इन्फेक्शन जो हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, येलो कलर का दिख रहा है ना।
लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इसका साइट जो है इन्फेक्शन का लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। देखो कितना हार्मफुल है एक छोटा सा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। हम लोग तो इसको बस एमोबियासिस तक ही देख रहे हैं, लेकिन अगर ये हमारे लिवर पर इन्फेक्ट करता है, लंग्स पर करता है, ब्रेन पर करता है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिजीज कॉज कर देगा। इसीलिए ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो बहुत घातक है। तो ये मान लेते हैं कि जैसे माउथ से हम लोग यहाँ से कोई आ गया इंटेस्टाइन में, है ना, यहाँ जहाँ येलो कलर है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यहाँ देखो ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यहाँ इन्फेक्ट किया, यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन करेगा। हाँ, रिप्रोडक्शन करके क्या बनाया, इसका स्टेज एक आता है ट्रोफोजोइट स्टेज, जिसमें कि 4 न्यूक्लियस दिख रहा है ना, राउंड हो जाएगा इसका बॉडी, और 4 न्यूक्लियट स्टेज है, और इसी में एक सिस्ट का अपने सिस्ट मीन्स अपने चारों तरफ एक कड़ा सा आवरण बना लेता है। आवरण मीन्स कम समझ रहे हो ना, कवर, अपने पूरे सिस्ट को कवर कर लेता है। इस पर कोई चीज़ का असर नहीं होगा ज़्यादा, एसिडिक है, बेसिक है, जैसे सॉइल में भी पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। तो इस तरह का सिस्ट जो होता है, इसी को ये अपने माने प्रोटेक्ट करने के लिए बना लेता है, और ये पड़ा रहेगा बहुत दिनों तक, सॉइल में भी पड़ा रहेगा तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। और यही स्टेज हमारे माउथ में ड्यू टू वेक्टर या कोई फल वगैरह के द्वारा हम लोग अंदर, ये देखो मैच्योर सिस्ट है, इसको हम लोग खा लेते हैं, किसी तरह खाएंगे ही, या तो हाउस फ्लाई ला के हमारे खाना में दे दी, या तो हम लोग डायरेक्ट कोई फल सब्जी के द्वारा खा लिए, तो उसके द्वारा माउथ में चला गया, इसका लाइफ साइकिल बता रहे हैं, और फिर माउथ के द्वारा कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि ये तो क्या है, इंडो पैरासाइट है। कौन, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। पैरासाइट एंड पैथोजिन में पहले समझा दिए हैं। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट बोलो तुम लोग, 9-10 सब में पढ़े हो ना। पैरासाइट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फॉर फूड एंड शेल्टर, अपने वास स्थान और खाना के लिए रहता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट। हाँ, और जब वही पैरासाइट क्या करता है, बीमारी पैदा करता है, तो उसको क्या कहते हैं, पैथोजिन। मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजिन। तो जब यह हमारे बॉडी में पैरासाइट रहते हुए जब बीमारी पैदा कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे म्यूकस और स्टूल मतलब डिसेंट्री कर दे रहा है, तो ये पैथोजिन बना हुआ है, ये बीमारी पैदा करने वाला प्रोटोजोन्स हो गया। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए। एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन को, हम अपने समाज को, हम अपनी कम्युनिटी को किस तरह प्रिवेंट करें, ना कि सब चीज़ को दवा से ही प्रिवेंट करना है। 11th क्लास के सिलेबस में दिया गया, एक डॉक्टर का काम है बचाना, लेकिन तुम लोग का काम है प्रिवेंशन करना, कि हम लोग अपने समाज को कैसे प्रिवेंट करें, बीमारी को आने ही नहीं देना है, दवा का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये अगर जैसे अभी देखो सरकार का योजना है ना, सुलभ शौचालय बनाया जा रहा है, गांव गांव हर घर में शौचालय दिया गया। क्यों, अगर सब शौचालय में जाएगा पोटी करने, खेत में खुले में शौच नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इस बीमारी से 100% हम लोग निजात पा लेंगे, क्योंकि वो तो मिट्टी के अंदर दब जाएगा, चला जाएगा, जो भी पोटी करेगा सब अंदर रहेगा, तो कैसे हम लोग के माउथ में नहीं जाएगा, हाउस फ्लाई बैठेगी नहीं, हम लोग फल सब्जी के द्वारा नहीं खा पाएंगे। तो एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका हम लोग का क्या हो गया, इरेडिकेट, मतलब हमारे यहाँ से, हमारे इंडिया से भाग जाएगा। कहाँ भागेगा पता नहीं। तो इस तरह से हम लोग एक डिजीज़ को तो बचा लेंगे, अमीबिक डिसेंट्री से तो बच जाएंगे, जिसके कारण मेरा इंटेस्टाइन बचा, लंग्स बचा, लिवर बचा, एक ब्रेन भी बचेगा, तो हमारा बॉडी कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा। हाँ, तो पढ़ने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर दवा ही दे, ये नहीं है, हम लोग का एक समाज को एक स्वस्थ समाज बनाने का है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। अब अच्छा देखते हैं कि ये तो वेक्टर पढ़ लिए, अभी वेक्टर पढ़े, इसका लाइफ साइकिल पढ़ लिए कि हमारे माउथ में कैसे ये सिस्ट गया, हम लोग खा लिए, फिर यहाँ इंटेस्टाइन में गया, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने लगता है। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिखाया है, ये मल्टीप्लिकेशन है, एक से कितना बन रहा है, ज़्यादा बनेगा, और इस ये ट्रोपोजॉइट के स्टेज में आएगा। ये देखो ट्रोपोजॉइट, ये सिस्ट है,
और यही मल्टीप्लाई करके हमारे फिर सॉइल में आएगा, मैच्योर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग खाना के द्वारा, माउथ के द्वारा अंदर कर लेते हैं, जिससे कि अपना लाइफ साइकिल को ये चलाता है। तो हाँ, ये क्वेश्चन हो रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो मोनोजेनेटिक है कि डाइजेनेटिक। अब तुम लोग बताओ, मोनोजेनेटिक है कि डाइजेनेटिक। कल बताए हैं ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक ही होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता हो उसको क्या कहेंगे? मोनोजेनेटिक। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरा करता हो उसको क्या कहेंगे? डाइजेनेटिक। तो ये एंट अमीबा क्या हुआ? मोनोजेनेटिक। और प्लाज्मोडियम क्या था? डाइजेनेटिक, क्योंकि उसने अपना लाइफ साइकिल को 2 होस्ट पर पूरा किया था। एक ह्यूमन था और एक फीमेल एनोफिलीज थी। यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन है, तो ये मोनोजेनेटिक है। तुम्हारा क्वेश्चन अगर आता है जय कि नीट में यहाँ से अमीबा से, तो 2 ही क्वेश्चन बन रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक है कि डाइजेनेटिक। तुम लोग टिक किस में लगाओगे? मोनोजेनेटिक। अच्छा, प्लाज्मोडियम मोनोजेनेटिक है कि डाइजेनेटिक? तो डाइजेनेटिक। टिक किस में लगेगा? प्लाज्मोडियम का डाइजेनेटिक में। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वही है तुम्हारा यहाँ पर। पैथोजिन तो दोनों है, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? नाम याद रखोगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका साइंटिफिक नेम है इसका, और उसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है? ज़्यादा फेटल है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को देखें, इसका लाइफ साइकिल भी देख लिए, ये कौन डिजीज कॉज करता है ये भी देखे हैं। इसमें मेन सिम्टम्स को देखो, तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सिम्टम्स इसका क्या होता है। यहाँ देखो सिम्टम्स में क्या दिया है, देखो सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, ये नहीं कि इसमें खूब लैट्रिन हो रहा है, नहीं, क्या होगा? ब्लड एंड म्यूकस के साथ थोड़ा सा पोटी रहेगा, और कॉन्स्टिपेशन लगेगा, बार बार तुमको पोटी जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन के साथ तुमको क्या रहेगा? एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। एब्डोमेन में पेन होगा, क्रैम्प्स मीन्स मरोड़ होगा, किस में? पेट में। और स्टूल पास करेगा विथ म्यूकस एंड ब्लड, म्यूकस भी रहेगा और ब्लड क्लॉट, जमा ब्लड रहेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका सिम्टम्स है। साथ में एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट को नोसिया एंड नर्वसनेस फीलिंग होगा। उसके बाद डायग्नोसिस हम लोग कैसे करेंगे? वही डायग्नोसिस जब स्टूल टेस्ट करवाएगा पैथोलॉजिस्ट के पास जा कर के, तो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, वही ट्रोफोजॉइट सिस्ट मिलेगा, तो डॉक्टर कहेंगे कि हाँ एमोबियासिस है, अमीबिक डिसेंट्री है। उसके आधार पर वो लोग दवा देंगे। उसके पहले, दवा देने के पहले हम लोग इसको किस तरह से बचाव करेंगे उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सुलभ शौचालय बना करके, कोई खाना को ढक करके, खुले में शौच नहीं करना है। हाँ, वेक्टर से बचाएंगे खाना, और कोई भी फल सब्जी को खाने के पहले उसको धोकर खाना है। दवा के रूप में तो डॉक्टर देंगे, कोई एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, बिना डॉक्टर का तो दवा हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग प्रिवेंशन पढ़ना है, डायग्नोसिस तुम लोग नहीं कर सकते हो। हाँ, थेरेपी जो होता है वो एक डॉक्टर ही करेंगे, हम लोग नहीं उसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अब हेलमिंथ्स ग्रुप में जाएंगे। वो डिजीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जैसे कि हम लोग मलेरिया पढ़े, अभी प्रोटोजोन्स को पढ़ लिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुम लोग विशेष ध्यान दो, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के साथ साथ हम लोग बैक्टीरियल, वायरल एंड अमीबिक 3 तो पढ़े, तीनों से मेन हम लोग को बचाव कैसे करना है इसको ध्यान देना है। जितना साफ सुथरा घर रखोगे, अपने वातावरण को रखोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा? डिजीज़ फ्री कंट्री होगा। हम लोग को बिना डिजीज़ का रहना है, तभी एक स्वस्थ समाज बनाएंगे।